नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और हम लोग में आज हम बात करेंगे त्योहारों की। जी हां, और साल का अंत अब आने वाला है और साल का अंत का जश्न मनाने वालों की कमी जो है वो हिंदुस्तान में नहीं है। और जश्न मनाने में सबसे पहले जो बात आती है, बहुत सालों से आती है, गालिब साहब ने भी इसके बारे में कहा है, मीर तकी मीर ने कहा है, ज़ौक़ ने कहा है, यहाँ तक कि फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है कि न गुल खिले न उनसे मिले न मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। तो बहार जब आती है, चाहे वो कैसी भी हो, तो लोग थोड़ा मैं होती है, थोड़ा गुल होते हैं और थोड़ा उनसे मिलने की बात होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जो मैं पीने का जो मामला है, जो शराब का उपभोग है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस समाज में, जहां पर हम बहुत तेजी से आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, उन चीजों को मॉडरेशन से देखा जाए और जिम्मेदारी से देखा जाए जिनके असर पश्चिमी समाज पर बहुत खराब पड़ चुके हैं। इस पर बात करने के लिए तमाम हमारे साथ में यहाँ पर विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही जो शराब उत्पादन कंपनियों की जो एसोसिएशन है उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं। बात करेंगे और कई यहाँ पर पीने वाले भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल में कितने लोग हैं आप उसमें पीते हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। सरदार जी जो है वो अपना उन्होंने बोला, यही समस्या यहाँ पर है कि शराब जो है अभी भी, हालांकि हमारे मुल्क में सामाजिक रूप से उतना प्रतिष्ठित उसे नहीं समझा जाता, लेकिन अब ये चलन बदल रहा है। और हम अगर हाल के आंकड़े जल्दी नजर डालता हूं, आने वाले 5 साल के अंदर शराब का जो कंजम्पशन हिंदुस्तान में है वो कोई 3 गुना बढ़ने वाला है। ये एसोचैम के आंकड़े हैं। 2010 में 6,700 मिलियन लीटर और 2015 में 19,000 मिलियन लीटर ये होने वाला है। और पैसे की अगर हम बात करें, 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो कि बढ़ के 1,40,000 करोड़ की होने वाली है। यानी कि 3 साल तक आप नरेगा का काम सिर्फ शराब की इंडस्ट्री से चला सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि सिर्फ 3 साल के अंदर 2007 और 2010 के बीच में जो प्रति व्यक्ति प्रति माह कंजम्पशन जो है इंटॉक्सिकेंट्स का, वो किस तरह से तेजी से बढ़ा है। और इसमें आप देखिए 2007-2008 का जो कंजम्पशन का आंकड़ा था, 6 रुपए 26 पैसे की शराब प्रति व्यक्ति, कोई 35% के आसपास लोग पीते हैं, तो आज समझ सकते हैं इसका तिगुना हो गया। और वो बढ़ करके ग्रामीण इलाकों में 11 रुपए 62 पैसे पहुंच गया और शहरी इलाकों में 6.63 से 11 रुपए 32 पहुंच गया। यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो शराब का चलन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई सारी इसमें समस्या है। आर्थिक समस्या है कि ज्यादातर हमारे राज्य जो हैं उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो शराब की बिक्री से आता है। सामाजिक समस्या है कि बच्चों में, एसोचैम का ये कहना है कि बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग 12वीं क्लास तक के जो हैं उनमें कोई 100% हर साल वृद्धि हो रही है शराब के कंजम्पशन की। और सामाजिक, आपको मालूम ही है कि वो उसके असर जो हैं, चाहे वो हेल्थ पर हो चाहे वो बहुत ज्यादा है। शुरुआत हम सत्येंद्र गर्ग साहब से करते हैं, जो कि इस समय बड़ी दिल्ली भर में इनकी गाड़ियां घूम रही हैं, उन लोगों को पकड़ रही हैं रात को जो शराब पीकर गाड़ियां चला रहे हैं। अब तक के ये आंकड़े आपके जो पकड़े गए हैं लोग, उनके आंकड़ों से मिलान खाते हैं या नहीं खाते? जी, एक तरह से मिलान खाते हैं, क्योंकि इस साल यदि हम देखें 2011 में तो ऑलरेडी हमने 16,800 से ज्यादा लोगों को ड्रंकन ड्राइविंग में हमने 16,000 लोगों को ड्रंकन ड्राइविंग में बुक कर चुके हैं। और उसमें अब जो 2010 से हमने एक चालू किया था कि उसमें से 2,900 लोगों को इस बार इसको जेल टर्म हुई है फॉर ड्रंकन ड्राइविंग के लिए, और 2,200 लोगों के जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जब्त किए हैं। इससे पहले जो हाईएस्ट था वो 12,700 था और ये 16,850 अभी ऑलरेडी हो चुका और अभी करीब 15 दिन और बाकी हैं। तो इससे लगता है कि 18-20 हजार तक ये फिगर जा सकता पहुंच जाएगी। यानी कि 15 दिन बाकी हैं नए साल में और सबसे ज्यादा धरपकड़ का समय जो है वो भी यही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बिक्री का समय है वो भी यही है। और हमें बता सकते हैं यहाँ पर कि आप के हिसाब से प्रमोद कृष्ण जी कि ये ट्रेंड्स जो दिखाए हमने, ये ठीक हैं और क्या आपको लगता है या बहुत ज्यादा हैं अगर बाकी मुल्कों से हम इसकी तुलना करें तो? 2 चीजों के ऊपर मैं एम्फेसिस रखना चाहूंगा। एक है मॉडरेशन और दूसरा है रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। तो इस आधार पे अगर आप देखें, जो हमारी कंपनीज भी हैं, कभी भी किसी कैंपेन में ये नहीं कहेंगे कि आप सारी इंडस्ट्री को इकट्ठा ब्रॉड ब्रश से पेंट करना कि सब एक सही बात नहीं होगी। जरूर ये बात सही है कि जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग में या ड्रिंक और ड्राइव में इंडल्ज करते हैं वो
ना किया। नहीं, वो उसमें देखिए, शराब जो है, शराब बनाना और शराब पीना कानूनन ठीक है, लेकिन कानूनी है बाकायदा, और इससे सरकार जो है वो भी फायदा बहुत उठाती है, लेकिन इसके बहुत सारे स्वास्थ्य और सामाजिक जो असर हैं उसके ऊपर हम जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि इस पर बाकायदा नजर जो रखी जाए। स्मोकिंग के खिलाफ बहुत बड़े कैंपेन हो चुके हैं दुनिया भर में, स्मोकिंग जो है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में नीचे जा रही है, और लेकिन इसके असर स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहे हैं? डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ में हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपके जो नंबर हैं पेशेंट्स के, वो शराब की जो उन्नति हो रही है उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं? पंकज जी, जो आपने अभी आंकड़े दिखाए यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हीं आंकड़ों के साथ मरीजों की संख्या भी जो है बढ़ती जा रही है। 12% हर साल हॉस्पिटल में एडमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत सारी यंग लोगों की जानें जो हैं अल्कोहल की वजह से जा रही हैं। तो वो अस्पताल के जो स्वास्थ्य के आंकड़े हैं वो भी मैं कहूंगा बल्कि और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं मुकाबले जो आपने अभी प्रोडक्शन क्योंकि आप दिखाया। दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ज्यादा, क्योंकि ये तो सरकारी आंकड़े हैं, बहुत सारे आंकड़े तो हमको मालूम ही नहीं है ज्यादा। 50-60% तो शायद जो कंजम्पशन है वो तो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, और सबसे ज्यादा जो इसका असर पड़ रहा है वो उस कैटेगरी में पड़ रहा है कि जिन पे अचानक बहुत सारा पैसा आ गया है, या जो बहुत लो सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं है डे टू डे अपनी चलाने की, वो लोग अपनी आमदनी से बहुत ज्यादा खर्चा शराब में कर रहे हैं, और फिर बीमार होने के बाद बचा कुचा पैसा जो है उनका उसमें लग जाता है। जी, और यहाँ पर हम आपको बता दें, अभी ग्लोबल हम आंकड़े बताएंगे आपको कि हिंदुस्तान में क्या इसका असर पड़ता है। ये इन्होंने बात की, इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ रहा है डॉक्टर साहब? आपका आंकड़ा बहुत क्लियर बता रहा है। आज से 4 साल पहले गांव में 6 रुपया के आसपास लोग पी रहे थे, अब 12 रुपए के आसपास पी रहे हैं। और नरेगा का जो पैसा आया है, और वो पब्लिक मनी है, तो नरेगा ने कहीं ना कहीं इसको हेल्प किया है, लोगों को पैसा बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ा है, और इनकम के साथ साथ उनका कंजम्पशन भी अल्कोहल का बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने तैयार नहीं किया कि जब पैसा जब जाएगा तो कैसे रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया कि पाउचेस में हो रहा है। इनके जो IMFL जो दारू है उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, अब गांव में पाउचेस में दारू बेच रहे हैं, 50 ग्राम। दारू गांव छोड़िए, कोलकाता शहर में 150 से ज्यादा लोग मर गए, और वो वही शराब पी करके, जो कि इलीगल शराब जैसे हम कहते हैं। और ये आपने जो बात कही है सही है कि पैसा अगर हम लोगों को दे रहे हैं उसके साथ में उनको जिम्मेदारी भी दें कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये जरूरी है। लेकिन क्या एक बात और कहना चाहूंगा, पहले 27 साल था एवरेज एज, अब वो घट के 16 साल हो गया है। तो कहीं ना कहीं समाज ये सोच रहा है कि चलो पीने दो, कोई दिक्कत नहीं, और जिसका इंपैक्ट डॉक्टर साहब ने कहा उसका इंपैक्ट स्कूलों में हो रहा है। हम लोग कुछ ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं बच्चों का, वहां पे देख रहे हैं 14 साल 15 साल का बच्चा अल्कोहलिक होकर हमारे सेंटर पे आ रहा है, नो विच इज शेम फॉर ऑल। 15 साल का बच्चा, जी हाँ बिल्कुल। ये एसोचैम ने स्टडी की थी यहाँ दिल्ली शहर में, कम से कम मेट्रोज में 45% उन्होंने ये कहा कि जो 12 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं 45% वो कभी ना कभी शराब का सेवन कर चुके हैं। शराब का सेवन करना ऐसे लगता है जैसे कि आप कोई अमृत पी रहे हो, लेकिन शराब पी चुके हैं, हम इसे सीधे सीधे कहेंगे। और उसमें 100% की जो है ग्रोथ हो रही है हर 5 साल के अंदर। क्या इसका एक बड़ा कारण यह है कि जितने भी हमारे यूथ आइकॉन हैं, चाहे वो सैफ अली हों और चाहे वो हरभजन सिंह भज्जी हों, ये सारे के सारे इस समय टेलीविजन पे दिखाई देते हैं ना किसी शराब के ब्रांड का प्रमोशन करते हुए। तो क्या हमारे कानून वहां पर उन्हें पकड़ नहीं पाते? ये आप कानून की जानती हैं, लॉयर हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे सरोगेसी एड जो है जिसका बहुत बड़ा वॉल्यूम है, कोई इसका आंकड़ा नहीं है? हाँ जी, क्या इसका भी असर पड़ रहा है यंग पॉपुलेशन? मैं ये कहना चाहूंगी कि यंग पीपल और यंगस्टर्स, चिल्ड्रन, वो इन आइकॉन को एज रोल मॉडल्स देखते हैं, और जब वो इनको देखते हैं कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, सबको पता है कि मैकडॉवेल कहीं ना कहीं किसी एक लिकर ब्रांड से जुड़ा हुआ ब्रांड है और सरोगेट है, जब वो ये देखते हैं कि ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स में सरोगेट ब्रांड स्ट्रेचिंग में ये लोग आ रहे हैं और जब ये प्रमोट कर रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं अल्कोहल भी हम ले सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। टेलीविजन पर आपके ड्राइंग रूम में रोज आप देख रहे हैं इन एडवर्टाइजमेंट्स को, चाहे वो बकार्डी का हो, चाहे बल्कि बकार्डी का वो कहते हैं कि वो बनाते हैं संगीत का सीडी। वो कैसेट किसने सुना है यहाँ पर? किसी ने सुना है इस कैसेट को? आपने सुना है? अच्छा, बैक पाइपर्स की भी आती है, ठीक है, आपने सुने हैं ये। चलिए, एक आदमी ने कम से कम सुने हैं, क्योंकि मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसने कि बकार्डी का सीडी जो है वो लिया हो। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और ये बात करेंगे कि क्या इसके कॉस्ट जो है
वो क्या इसका कारण ये है कि अच्छा बिजनेस बन गया है और उसकी वजह से इसका चलन बहुत ज्यादा हो गया। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं।